Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover chapter 8 diversity among plants book exercise MCQs. So let's get start. फर्स्ट MCQ हमारे पास है रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकर्ड इन द पीरियड। तो ये पीरियड जो है ना ये हमारे पास डिवोनियन पीरियड होता है जिसमें हमारे पास जो है ना रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हुई थी प्लांट्स की। MCQ नंबर 2 है हमारे पास कि द स्पोर्स ऑफ लैंड प्लांट्स टफ फ्लेक्सिबल एंड रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन बाय। याद रखें कि ये जो है ना वो हमारे पास स्पोरोपोलिन कहलाता है कि वो स्पोर्स से आ रहा है। देखिए स्पोर्स लैंड प्लांट्स के टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और रेसिस्टेंट होते हैं। मतलब रेसिस्टेंट होते हैं कि डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि ये डिके नहीं होते, या मतलब डिके हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये रेसिस्टेंट होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते स्पोर्स। तो ये स्पोरोपोलिन जो है ना वो हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 3 है कि द हेपाटिके, एंथ्रोसीरोटे एंड मोस आर द क्लासेस ऑफ। देखिए ये क्लासेस आपको पता होगा कि बैरियोफाइट्स में आती हैं जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। उसमें क्या होता है लिवर वोर्ट्स और जो हॉर्न वोर्ट्स और मॉसेस ये सब जो है वो आते हैं। सो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है कि ये सारी जो क्लासेस हैं ये बैरियोफाइट्स में इंक्लूड होती हैं। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, तो उसमें डिवीजन 1 और डिवीजन 2 करके दिया हुआ है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 4 है कि द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। तो मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ना वो हेट्रोगेमी कहलाती है। हेट्रोगेमी क्या होती है? हेट्रोगेमी वो होती है जिसमें हमारे पास दो मुख्तलिफ डिफरेंट गैमेट जो है ना वो मिलते हैं, जैसे कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म। तो ये जो है ना वो हेट्रोगेमी कहलाती है। हमारे पास MCQ नंबर 5 है कि द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स एक्सिस्टिंग एज फ्री लिविंग प्लांट्स इज। तो याद रखें कि हमारे पास जो है ना वो वेस्कुलर प्लांट्स ट्रैक्योफाइट्स होते हैं। ट्रैक्योफाइट मतलब वेस्कुलर प्लांट्स और प्लांट्स क्या होते हैं हमारे पास कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो इसमें कहा हुआ है कि वो ट्रैक्योफाइट्स की कौन सी डोमिनेंट जनरेशन है। तो याद रखें कि हमारे पास जो डोमिनेंट जनरेशन होती है ना वो हमारे पास होती है स्प्रोफाइट। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए होगा। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 6 है कि द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स इज। तो याद रखें कि जो मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट होता है ना वो हमारे पास स्फेनोफाइटा होता है। वेस्कुलर प्लांट वही ट्रैक्योफाइट जिसमें हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो उसमें आपको ये लाइन भी मिल जाएगी कि हमारे पास जो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो स्फेनोफाइटा कहलाते हैं। इनके पास जो है ना वो ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम भी होती हैं। और मतलब क्या होता है कि स्टेम जो है ना वो जॉइंट होती हैं और लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव जो है ना वो हमारे पास है लिविंग वेस्कुलर प्लांट है। हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 7 है कि द गैमेटोफाइट ऑफ फन इज। तो याद रखें कि गैमेटोफाइट ऑफ फन जो है ना वो प्रोथैलस कहलाता है। और ये आप लोगों ने जब लाइफ साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और ये जो है वो ये है कि मेमोराइज करना पड़ता है कि गैमेटोफाइट इसका कौन सा कहलाता है, इसका क्या कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। अब हमारे पास जो है ना MCQ नंबर 8 है कि द डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो याद रखें कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो हमारे पास होते हैं एंजियोस्पर्म, उसमें हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो है ना में हमारे पास क्या होता है कि स्पर्म जो है ना वो फ्यूज होता है एक ओव्यूम से और जो है ना वो ओस्पोर बना देता है। और अदर जो स्पोर होता है वो हमारे पास फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और उसको फिर आपको पता होगा कि वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है जिसको हम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि फिर हमारे पास जो है ना वो क्या हो रहा है स्पर्म मिल रहा है और हमारे पास जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस हैं। तो ये फिर हमारे पास ट्रिप्लॉइड बन जाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो है ना क्या होता है ना वो फूड स्टोर करने के लिए भी यूज होता है। और बाकी जो है ना वो हमारे पास क्या है कि ये जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी हो गया। अब जो है ना वो हमारे पास जो है MCQ नंबर 9 वो है कि रेसेंस टर्पेंटाइन एंड पाइन ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये देखें यहाँ इन्होंने पेंस दिया हुआ है। पेंस नहीं होता, ये पाइनसी प्लांट होता है जो क्या आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सी है। पास जो है ना वो लास्ट MCQ है बट नॉट लीस्ट। इन ब्राना ट्री फ्लावर्स आर कवर्ड ओवर बाय वन और मोर मैनी लार्ज ब्रैकेट्स कॉल्ड। तो याद रखें कि ये जो है ना वो आपके मॉडल पेपर में भी MCQs आया था। और इसमें MCQ में क्या कहा था कि ऐसे ही बिल्कुल आया था, ये एग्जैक्टली आया था। और इसमें क्या होता है कि बनाना ट्री में आज जो है ब्रैकेट से कवर्ड होते हैं। आप लोगों ने अगर देखा भी हो या फिर आप सर्च करिएगा गूगल पे या किसी पे भी ऐप पे तो आपको पता चल जाएगा, आप पिक्चर आ जाएगी कि वो जो है ना वो कवर होते हैं ब्रैकेट से। और उसको ब्रैकेट्स को जो है ना वो हम कहते हैं स्पेट्स। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा ए। सो दैट्स इट। If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.